हेलो बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं आज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि एक बेसिकली ड्रॉबैक भी है बोर्स एटॉमिक मॉडल का। हाइजेनबर्ग बेसिकली वो प्रिंसिपल है जिसने कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी दिया था, यानी गेव द concept of probability of finding the electron in an atom. एक्चुअली हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये किस बारे में है? ये ऐसे तो एप्लीकेबल होता है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, लाइक एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के ऊपर। क्या है ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग, अगर हमें किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री बतानी है, यानी उसका पाथ ट्रेजेक्ट्री बतानी है, तो हमें दो चीज़ें एग्जैक्टली और साइमल्टेनियसली मालूम होनी चाहिए। एक तो उसका मोमेंटम, यानी बेसिकली तो m और v का प्रोडक्ट, यहाँ स्पेसिफिकली है वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए, और दूसरा उसकी लोकेशन मालूम होनी चाहिए एग्जैक्टली, और वो भी साइमल्टेनियसली मालूम होनी चाहिए, एग्जैक्ट और साइमल्टेनियस। तब हम मूविंग ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री को बता सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज की ट्रेजेक्ट्रीज को, या सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की ट्रेजेक्ट्रीज को एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? उसके लिए अब हम बात करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ट्रेजेक्ट्री के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो कोई भी सब्सटेंस हमें कब विजिबल होगा? जब तक विजिबल नहीं होगा तब तक हम उसकी लोकेशन और वेलोसिटी के बारे में कोई बात नहीं कर पाएंगे। तो सब्सटेंस बिकम्स विजिबल कब विजिबल है? इफ द रेडिएशन fall over it and energy is re-emitted as a light wave. मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक इस टाइप से मूविंग ऑब्जेक्ट है, कार है, कोई मूव कर रही है, तो इस कार की ट्रेजेक्ट्री को देखने के लिए हमें इस पर लाइट डालनी है। लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई पीस पर आएगी, और फिर हम देख पाएंगे कि ये कार है कहाँ पर इस समय, कार कहाँ पर है और किस वेलोसिटी से जा रही है, क्या उसकी लोकेशन है, तब हम उसका ट्रेजेक्ट्री बता देंगे। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि लाइट को पहले ऑब्जेक्ट पर, मूविंग ऑब्जेक्ट पर फॉल करना है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आई पीस पर आएगी, और जब हमारी आई पीस पर आएगी रेडिएशन,
तब हम उसके वेलोसिटी के बारे में और लोकेशन के बारे में बता पाएंगे, तभी हम उसकी ट्रेजेक्ट्री के बारे में बता पाएंगे। तो ये तो लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन जैसा हमने कहा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिड होता है सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए। अब अगर हमारे पास कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है अकॉर्डिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो इस पर हमारे पास इंसिडेंट फोटोन आएगा और ये रिफ्लेक्टेड फोटोन हमारे माइक्रोस्कोप के आई पीस पर जाएगा और तब हमें इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और पोजीशन मालूम होगी। वेलोसिटी और पोजीशन तब हमें मालूम होगी। लेकिन जब ये फोटोन किसी लैम्डा का इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगा, तब इसके बीच में कुछ चेंजेस होंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स कहता है कि जो हमें एरर इन पोजीशन मिलती है वो हमेशा प्लस माइनस लैम्डा के बराबर होती है। इतनी एरर आती है पोजीशन में, मतलब जिस भी लैम्डा को आप यूज़ कर रहे हैं वो लैम्डा इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करके जब तक आई पीस पर चलती है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ स्पेस, कुछ ना कुछ डिस्टेंस वो कवर कर ही लेता है। तो जितनी देर में इलेक्ट्रॉन या रिफ्लेक्टेड फोटोन आई पीस तक पहुंचता है, तब तक मूविंग ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदल लेता है। तो इसीलिए मेजरमेंट में इतनी एरर आती है। एरर इन पोजीशन ये है। अगर हम चाहते हैं कि एरर इन पोजीशन मिनिमम हो, सो हमें यूज़ मिनिमम लैम्डा को करना चाहिए। मिनिमम लैम्डा को यूज़ करना चाहिए, यानी ऐसी वेवलेंथ को यूज़ करना चाहिए जिसकी लैम्डा मिनिमम हो। बट एनर्जी और लैम्डा में ये रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। इसका मतलब जो फोटोन है उसकी एनर्जी हाई होगी। अगर एनर्जी हाई होगी, हाई एनर्जी का फोटोन अगर मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा हाई एनर्जी का, तो इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली एनर्जाइज हो जाएगा, जिससे उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। तो हाई एनर्जी का जब इलेक्ट्रॉन फोटोन इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा तो वेलोसिटी विल चेंज। वेलोसिटी बदल जाएगी, यानी अपनी नेचुरल वेलोसिटी से नहीं घूमेगा। और अगर अपनी नई वेलोसिटी से नहीं घूमेगा, नए पाथ पर नहीं चले जाएगा, अपनी वेलोसिटी से नहीं घूमेगा, वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारे पास वेलोसिटी में एरर आने लगेगी, एरर इन वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी में एरर आ गई तो हम इसका ट्रेजेक्ट्री नहीं बता पाएंगे। दूसरा पॉइंट हम क्या कर सकते हैं कि हम मान सकते हैं कि हमने जो इलेक्ट्रॉन के मेज़रमेंट के लिए फोटोन का इस्तेमाल किया उसकी एनर्जी लो कर देते हैं। अब लो करने से हमारे पास वेलोसिटी विल रिमेन ऑलमोस्ट सेम, उसमें एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि लो एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ही वेलोसिटी से घूमता रहेगा। बट E इज इनवर्स ऑफ लैम्डा।
और अगर एनर्जी लो है तो लैम्डा हाई हो जाएगा। तो लैम्डा हाई होगा तो एरर इन पोजीशन जो कि होता है प्लस माइनस लैम्डा के बराबर, और लैम्डा हाई है तो एरर इन पोजीशन हाई होगी। मतलब अब अगर हमने वेलोसिटी को नहीं बदला तो पोजीशन में एरर आ गई, पोजीशन को सही रखने की कोशिश की थी तो वेलोसिटी में प्रॉब्लम आ गई थी। इसका मतलब हुआ कि हाइजेनबर्ग कहता है कि हमें एग्जैक्टली वेलोसिटी और पोजीशन साइमल्टेनियसली मूविंग इलेक्ट्रॉन की पता नहीं चल सकती, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर simultaneously the exact position and exact momentum of moving electron, या लिख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक particles with complete accuracy। ये एक हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अब ये ड्रॉबैक कैसे बन गया बोर्स मॉडल का? तो भाई जब आपको एग्जैक्ट ट्रेजेक्ट्री नॉट नोन, पता ही नहीं है, ना पता लगा सकते हैं ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, जब ट्रेजेक्ट्री एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकते हाइजेनबर्ग के हिसाब से, तो हाउ बोहर्स conclude that the path of moving electron is circular, क्योंकि बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। इसका मतलब बोहर के हिसाब से तो उसे उसकी ट्रेजेक्ट्री मालूम थी, लेकिन हाइजेनबर्ग कहता है कि आप पता ही नहीं लगा सकते, आप तो आइडिया दे सकते हो, आप सिर्फ आइडिया बता सकते हो, यानी प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि यहाँ आपको मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकते। इसीलिए ये बोर मॉडल का एक ड्रॉबैक हो गया, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग, द अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, अगर डेल्टा x है, एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा p या फिर m डेल्टा v, क्योंकि वेलोसिटी बदलती है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, according to Heisenberg's, delta x into delta p, delta x into delta p is greater than or equal to h upon 4 pi। ये वैल्यू आती है हमारे पास। इसका मतलब हुआ कि h upon 4 pi is the minimum product of uncertainty,
of delta x and delta p. तो इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि इफ डेल्टा x इज 0 तो डेल्टा p शुड बी इक्वल टू इनफाइनाइट एंड वाइस वर्सा. तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ये नहीं बता रहा है कि हमारे पास कोई प्रिसाइज, बहुत एक्यूरेट, बहुत अच्छी सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है या नहीं है. ये नहीं बता रहा है कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है एक प्रिसाइज डिवाइस जिससे कि हम एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक बॉडीज या इलेक्ट्रॉन की साइमल्टेनियसली मालूम कर सके एक्यूरेटली. लेकिन ये कहता है कि जितना भी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हो, कितना भी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हो, लेकिन जो मेज़रमेंट है वो मेज़रमेंट में जो एरर है वो h/4π की लिमिट से कम नहीं की जा सकती. उतनी तो एरर आनी ही आनी है. ये बताता है हमारे पास हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो दिस प्रिंसिपल is not due to non-availability of precise device to measure the position and velocity of microscopic particles simultaneously. With accuracy. मतलब ये कहता है कि ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है जिससे हम पोजीशन और वेलोसिटी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एक्यूरेसी के साथ साइमल्टेनियसली मालूम कर सके. लेकिन ये कहता है कि जितना भी चाहे प्रिसाइज हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो, लेकिन h/4π की लिमिट से जो एरर आएगी उससे हम छोटी एरर नहीं कर सकते. उतनी एरर या उससे बड़ी एरर होगी ही, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π है. सो हाउएवर प्रिसाइज द इंस्ट्रूमेंट, चाहे कितना भी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हो, मे बी द एरर इन मेजरमेंट cannot be reduced below h/4π, जिसको अगर हम वैल्यू को पुट भी कर दे तो 3.5 इंटू 10⁻⁻35 जूल सेकेंड. इतनी वैल्यू की लिमिट से कम नहीं कर सकते हैं. ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी ही आएगी, इससे बड़ी भी एरर हो सकती है. तो अब हम अगर मोमेंटम लें तो मोमेंटम होता है हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी. आप इसको लिख सकते हो मास इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इनटू टाइम
थोड़ा और डेरिवेशन कर रहे हैं, इसलिए ऐसा किया। टाइम से मल्टीप्लाई, टाइम से डिवाइड। और वेलोसिटी बाय टाइम, v बाय टाइम, हमारे पास होता है एक्सेलरेशन a। तो अब हो गया हमारे पास मास इंटू a इंटू t यानी टाइम, ये हो गया जी। m इंटू a फोर्स हो गया, यानी फोर्स इंटू टाइम। राइट। अब हम क्या करते हैं कि मोमेंटम में डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो डिस्टेंस इंटू मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस, ये हो गया। और फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, एफ इंटू डी एल, ये हो गया हमारे पास वर्क, या कहें एनर्जी। तो एनर्जी इंटू टाइम, डिस्टेंस इंटू मोमेंटम। दैट इज डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल्स टू डेल्टा e इंटू डेल्टा t। तो हमारे पास एक रिलेशन और आ गया, दैट इज डेल्टा e इंटू डेल्टा t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये भी हमारे पास हाइजेनबर्ग का ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग के हिसाब से हम किसी माइक्रोस्कोपिक बॉडी की, मूविंग ऑब्जेक्ट की एग्जैक्टली पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते, जिसकी वजह से ट्रेजेक्ट्री नहीं पता चलती। इसीलिए प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट को यूज़ किया गया, 3 डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट को यूज़ किया गया। और उसी प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट को हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। कुछ सर्टेन एग्जाम्पल करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिस पर शो करना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में सरवाइव नहीं करता। सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट reside inside the nucleus. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता, यानी यहां पर नहीं रहता। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, मान लो सपोज, तो इलेक्ट्रॉन की जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन मेजरमेंट की, वो न्यूक्लियस के डायमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हम एरर उसकी पोजीशन में यहाँ से यहाँ तक की मैक्सिमम कर सकते हैं। अब नेचुरली न्यूक्लियस के बाहर तो नहीं मान सकते हम इलेक्ट्रॉन को, तो हम कितनी एरर कर सकते हैं उसकी पोजीशन को मेज़र करने के लिए? हम उसके डायमीटर के बराबर कर सकते हैं। तो डायमीटर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, एरर हो गई, और वो हो गया हमारे पास 2 × 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का। आप चाहें तो इसको रेडियस की टर्म में भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लिकेशन में 10⁻⁻15 में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। 10⁻⁻15 मीटर ऐसा ले सकते हैं। अब अगर हम
मान लें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तो हम इतनी एरर मेजरमेंट में कर सकते हैं। तो डेल्टा x इंटू एम डेल्टा v इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ये रिलेशन है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो m डेल्टा v इज़ इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो डेल्टा v हमें नहीं पता कि न्यूक्लियस में कितनी होगी, h अपॉन 4 पाई डेल्टा x इंटू एम, ये रिलेशन हो गया। अब ये हो गया 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻15 और मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg SI सिस्टम में। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें डेल्टा V की वैल्यू आती है 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, इतनी वैल्यू, यानी ये एरर इन वेलोसिटी आ रही है। अब हमारे पास जो सबसे बड़ी वेलोसिटी होती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ तो एरर इन वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी बड़ी आ रही है। मतलब हम इतनी एरर कर रहे हैं जितनी वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की होती ही नहीं है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी एरर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर की एरर कर सकते हैं। इससे बड़ी एरर तो नहीं कर सकते क्योंकि इससे बड़ी वेलोसिटी नहीं होती, लेकिन हमारी एरर वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी बड़ी आ रही है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि अगर रहेगा तो उसकी एरर इन वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी बड़ी होगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इफ द इलेक्ट्रॉन कैन reside in the nucleus, the minimum uncertainty in the velocity of electron is more than the velocity of light. Hence it is not possible. Hence it is not possible. तो इसीलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है माइक्रोस्कोप यूजिंग suitable photon is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? A microscope using suitable photon is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom.
मतलब ये कि 0.1 एंगस्ट्रॉम के बीच में हमें इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है। अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द वेलोसिटी कितनी आ सकती है। तो हम सबसे पहले देखें कि हम एरर कितनी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। तो जितना हम डिस्टेंस में मेज़र कर रहे हैं उतनी बड़ी हम एरर कर सकते हैं। हमारी ये लिमिट हो गई एरर करने की। तो हमने ये वैल्यू ले ली, मतलब हमने मान के चला कि हम 100% एरर कर सकते हैं। तो 0.1 इंटू 10⁻⁻10 या 10⁻⁻11 मीटर की हम एरर कर सकते हैं इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। हमें निकालना है कि हम वेलोसिटी में कितनी एरर करेंगे। तो सिंपल, डेल्टा x इंटू एम डेल्टा v इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 Therefore, delta v is equals to h upon 4 pi into delta x into m। बाकी सारी वैल्यूज़ हमें पता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34, 4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा एक्स इज 10⁻⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो एरर इन वेलोसिटी लगभग 5.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इतनी एरर हम इसकी वेलोसिटी मेजरमेंट में ज़रूर करेंगे या कर पाएंगे। वन मोर क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। जैसे अब आपको कहा जाए अ गोल्फ बॉल हैज अ मास 40 ग्राम and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured within accuracy of 2%, calculate the uncertainty in position। तो देखिए, गोल्फ बॉल है जिसका मास दिया है, तो मास तो हमारे पास 40 ग्राम हो गया। अब ऐसा ही सिस्टम में बदलने के लिए 40 इंटू 10⁻³ kg पर आ गया। उसकी जो वेलोसिटी है वो है 45 मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%। यहाँ तो अनसर्टेनिटी की बात ही नहीं की, यहाँ तो एक्यूरेसी की बात की है और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछ लिया है। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, देखिए, अगर एक्यूरेसी 2% है तो अनसर्टेनिटी नेचुरली 98% होगी। किस में? वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी ये है, अनसर्टेनिटी इज 98% ऑफ 45/100, 98/100। और ये वैल्यू आई आपको 44.1 मीटर पर सेकेंड की। तो एग्जैक्ट ये है, अनसर्टेनिटी ये है। तो डेल्टा वी यानी चेंज जो वैल्यू होगी वो होगी 45 माइनस 44.1।
जिसकी वैल्यू आएगी 0.9। तो ये डेल्टा वी की वैल्यू आएगी। अब हम क्या करते हैं कि इसको और अलग से देख लेते हैं। हमारे पास डेल्टा वी है 45 इंटू 100/100 माइनस 45 इंटू 98/100, यही है हमारे पास वैल्यू। और अगर हम 45 इंटू 1/100 को कॉमन ले लें तो 100 माइनस 98 बचेगा हमारे पास। यानी बेसिकली ये कितना बचेगा, 2%, यानी 45 इंटू 2/100। अभी भी आपके पास 0.9 ही आएगा डेल्टा वी की वैल्यू। कहने का मतलब ये बना कि अगर आपको एक्यूरेसी दिया हुआ है 2%, एक्यूरेसी दिया है 2%, तो आप उसी एक्यूरेसी को एज अ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना सब करने के बाद हमारे पास वही रिजल्ट आ रहा है। तो अगर कहीं एक्यूरेसी दिया है 2%, उसको भी एज ए अनसर्टेनिटी ले लीजिए, और अनसर्टेनिटी दिया है तो बहुत अच्छी बात है, सीधा सीधा अनसर्टेनिटी की वैल्यू आ जाएगी आपको। अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स आपको निकालना है, विच इज इक्वल्स टू h/4πm डेल्टा वी। तो अब आपका सॉल्यूशन आ गया 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 40 इंटू 10⁻³ मास हो गया, और डेल्टा वी की वैल्यू है 0.9। एंड इफ़ यू सॉल्व इट, तो सॉल्व करने से आंसर आता है 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर। इतना एरर इन पोजीशन होगा हमारे हिसाब से। एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, इफ एन इलेक्ट्रॉन is moving with a velocity of 600 meter per second, which is accurate अप टू 0.005%। अब यहाँ देखिए फिर से एक्यूरेट आ गया, तो इसी को आप यूज़ कर सकते हैं एज द अनसर्टेनिटी की तरह से। देन कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। वेलोसिटी इतनी है और एक्यूरेट इतना है, यानी ये डेल्टा वी हो गया आपके पास 600 इंटू 0.005/100, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ गई। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स निकालना है, तो इट इज़ h/4πm डेल्टा वी, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14। अब इलेक्ट्रॉन की बात की गई है तो मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻31, और डेल्टा वी हो गया 3 इंटू 10⁻²। तो डेल्टा एक्स कितना हो गया हमारे पास, डेल्टा एक्स हो गया 1.93 इंटू 10⁻³ मीटर। एक और एग्जाम्पल करते हैं।
एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल है अ प्रोटोन इज accelerated to 1/10 of the velocity of light, of the velocity of light. If its velocity can be measured within a precision of plus minus 0.5%, मतलब इतनी एरर आ ही सकती है. What must be its uncertainty in position? A proton is accelerated to the 1/10 of the velocity of light. सबसे पहला पॉइंट, तो velocity of light है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इस तरीके से velocity of proton is 1/10 of 3 × 10⁸, मतलब ये हो गया आपके पास 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड. ये तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन हो गई, लेकिन प्रिसीजन इतना परसेंट है, तो डेल्टा वी कितना हो गया हमारे पास? डेल्टा वी हो गया 0.5/100 इंटू 3 × 10⁷. वैल्यू आ गई आपके पास 1.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड. इतनी एरर आनी है. अब आपको डेल्टा एक्स निकालना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. तो डेल्टा एक्स हो गया h/4πm डेल्टा वी, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू मास ऑफ प्रोटोन इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27. इस बात का ध्यान रखना है. और डेल्टा वी है 1.5 इंटू 10⁵. ये लीजिए आंसर बन गया हमारे पास, दैट इज 2.11 इंटू 10⁻13 मीटर. इतनी हमारे पास एरर इन पोजीशन आएगी ही आएगी. एक और एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल है इफ द अनसर्टेनिटी in the determination of position and momentum of an electron are same, then find the uncertainty in the measurement of velocity. तो क्वेश्चन में कहा है इफ द अनसर्टेनिटी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम. तो सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बराबर है.
मोमेंटम और पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी है वो सेम है। अब आगे कहता है फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। तो आपको निकालना है कि डेल्टा वी कितना होगा। हमारे पास रिलेशन होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, और हमें डेल्टा वी निकालना है, और डेल्टा वी टर्म हमें डेल्टा पी में मिलती है। तो डेल्टा एक्स की जगह हम डेल्टा पी रख सकते हैं। तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई हो गया, यानी एम डेल्टा वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ऐसे हो गया एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा वी का स्क्वायर एच अपॉन 4 पाई इंटू एम का स्क्वायर। अब वैल्यूज़ आपने प्लेस करनी है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, 4 इंटू 3.14 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो डेल्टा वी हो गया रूट ओवर दिस वैल्यू, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और सॉल्व करके आंसर आता है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 8 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। ये एरर इन वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है। इतनी एरर वेलोसिटी में रहेगी। एक और एग्जांपल, द uncertainty in position of an electron is equal to its de Broglie wavelength. The minimum percent error in its measurement in velocity under this circumstance will be approximately कितने परसेंट होगा। चलिए ऑप्शन देते हैं इस बार। 4%, 4%, 8%, 22%, 18%। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो आपसे कहा है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल्स टू इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, यानी डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच बाई पी होता है, राइट। और हमारे पास होता है रिलेशन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स की जगह हो गया एच बाई पी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, और यहाँ से आप एच से एच कैंसिल भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हो गया हमारे पास डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई। तो ये हो गया एम डेल्टा वी बाई एम वी इज इक्वल टू 1/4 पाई। अब मास भी कैंसिल हो गया हमारे पास।
आपसे पूछा है द मिनिमम परसेंटेज एरर इन इट्स मेजरमेंट इन वेलोसिटी। तो परसेंटेज एरर बताना है, यानी डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटू 100, ये परसेंटेज आ गया, और 100/4 इंटू 3.4 सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना परसेंट आएगा, 8% एरर आएगी, 8% एरर है। एक और न्यूमेरिकल, एक और एग्जांपल। इफ द पोजीशन of the electron is measured within an accuracy of plus minus 0.002 nanometer. Calculate the uncertainty in the momentum of the electron. क्वेश्चन यहाँ पूरा नहीं हुआ। सपोज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन is h/4 pi into 0.05 nanometer. Is there any problem in defining this value? इतना बड़ा ये क्वेश्चन है। If the position of electron is measured within an accuracy of this one, यहाँ से तो आपको डेल्टा एक्स मिल जाएगा। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालना है आपको। सपोज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस वैल्यू, यानी मोमेंटम ये वैल्यू है। तो इज देयर एनी प्रॉब्लम डिफाइनिंग दिस वैल्यू, क्या इस वैल्यू को डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम आएगी, यस और नो। अब कैसे निकालें इसका आंसर, देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल्टा पी निकालते हैं, h/4 पाई इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14, और डेल्टा एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ये रही। नैनोमीटर -9 होता है, तो इसको हमने मीटर में बदल दिया। तो अब हमारे पास वैल्यू आती है 2.638 इंटू 10⁻⁻23। ये वैल्यू आ गई अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। एक्चुअल मोमेंटम कितना है, वो है हमारे पास h/4 पाई इंटू 0.05 नैनोमीटर, ऐसे लिखा हुआ है। इसकी भी वैल्यू को प्लेस कर देते हैं, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, और सॉल्व करने पर आंसर आता है 1.055 इंटू 10⁻⁻24। अब ध्यान से देखिए, तो एक्चुअल मोमेंटम है -24 की ऑर्डर का, जबकि एरर क्वेश्चन के हिसाब से ज़्यादा आ रही है, मतलब मोमेंटम से ज़्यादा बड़ी हो गई एरर। तो एरर ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो सकती है,
जितनी बड़ी वैल्यू नहीं है मोमेंटम की उससे बड़ी एरर हो, हमारे न्यूमेरिकल के हिसाब से आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम अनसर्टेनिटी से छोटा है, तो अनसर्टेनिटी के बराबर तो कम से कम वैल्यू हो, उससे भी छोटी वैल्यू होगी तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर होगा इट कैन नॉट बी डिफाइन as the actual magnitude of the momentum is smaller than the uncertainty. So these are the certain example based on the Heisenberg uncertainty principle.